ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसे कि अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2023 में अजा या फिर जया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तिथि का प्रारंभ कब होगा, तिथि समापन कब होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा व्रत किस दिन रखा है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, भाद्रपद के यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर दिन शनिवार को शाम 7:19 पर इस एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 10 सितंबर रविवार की रात 9:29। तो सूर्योदय व्यापनी द्वादशी युक्त एकादशी, यानी कि जिस दिन आपको उदया तिथि में एकादशी की प्राप्ति होती है, साथ ही दशमी युक्त एकादशी मिलती है, वही एकादशी श्रेष्ठ होती है और यह एकादशी आपको 10 सितंबर दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। यानी कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत हम सभी 10 सितंबर दिन रविवार को धारण करेंगे तथा इस व्रत का पारण अगले दिन 11 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 तक कर लेना है। दोस्तों, इस बार की जो यह एकादशी है वह बहुत ही सुंदर संयोगों में आई है। रवि पुष्य योग तथा सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है, जिससे इसकी महत्वता और अधिक बढ़ गई है। तो सबसे पहले आप और आपके पूरे परिवार को, सभी कृष्ण भक्तों को, सभी वैष्णव जनों को अजा एकादशी की शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, अब हम जानेंगे अजा एकादशी के महत्व के बारे में और इस व्रत के कौन से खास नियम हैं जो आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, तथा जो व्रत नहीं करते उन्हें भी आज के दिन कुछ विशेष कार्य हैं जो अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उन पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। एकादशी के व्रत से मनुष्य के जीवन के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में जब पापों का नाश होता है तभी हमारा भाग्योदय होता है और तभी हम सांसारिक सभी प्रकार के सुखों को भोग सकते हैं। एकादशी के व्रत में कुल 3 दिनों के नियम का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। सबसे पहले दशमी तिथि पर बाल धोकर स्नान किया जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और जो भी भोजन किया जाता है वह शुद्ध सात्विक, और इस भोजन में आपको चावल का त्याग करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब एकादशी व्रत का आरंभ हो जाता है तब पेट में अन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए एकादशी के एक दिन पहले दशमी के नियम का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब आप सोने जाते हैं तो उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए सोएं और अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाग जाएं। जागने के बाद घर की साफ सफाई कर लें, घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें। स्नान करने के पश्चात आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। जो व्रत करते हैं वो तो व्रत का संकल्प लेंगे, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो संकल्प ना लें। लेकिन सबसे पहले बात, आज एकादशी है तो जिस प्रकार से हम साधारण मनुष्य भगवान विष्णु की साधना करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हरि प्रिया माता तुलसी आज के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं। इसलिए तुलसी जी में आज के दिन जल नहीं डाला जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते अगर आप एक दिन पहले तोड़ना भूल जाते हैं तो तुलसी के नीचे अगर कुछ पत्तियां झड़ के गिरी होती हैं तो उन पत्तियों को उठाकर आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। घर के मंदिर में आपको भगवान विष्णु की यदि आपके पास फोटो है या कोई मूर्ति है या लड्डू गोपाल जी है, मूर्ति है तो इनका स्नान कराएं। शुद्ध जल में तुलसी दल डालकर इससे
भगवान का आप अभिषेक कराएं। अभिषेक के लिए आप दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें, और अगर मूर्ति नहीं है, फ़ोटो है, तो फ़ोटो को अच्छे से साफ़ कर लें। पीले चंदन, भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं। आज के दिन चावल के अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना है, अक्षत के स्थान पर आप तिल का प्रयोग करें। पीले पुष्प, पीले फल, घी का दीपक, सुगंधित धूप इत्यादि द्वारा भगवान की सुंदर से पूजा आराधना कर लें। भगवान के समक्ष बैठकर आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो तुलसी माला लेकर आप कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और क्योंकि यह अजा एकादशी है तो अजा एकादशी व्रत के कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। भगवान को आज के दिन संभव हो तो तुलसी दल की माला अर्पित करें, इससे भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। यदि आज के दिन आप कुछ दान करना चाहते हैं तो दान में भी आपको आज अनाज का दान नहीं करना है, आप फलों का दान करें, ये सबसे उत्तम होगा। दूसरी बात, ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, जो व्रत रखते हैं उनको भी ध्यान रखना है, और जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो व्रत नहीं रखते हैं, अब पूजा विधि तो हमने आपको बता दी, अब जो व्रत नहीं रखते हैं वो अब ध्यान दें। आज के दिन आप जो भी भोजन लेंगे वह शुद्ध सात्विक होगा। शुद्ध सात्विक का मतलब है प्याज लहसुन तो आज के दिन आप ना ही सेवन करें। साथ में आज के दिन आप चावल का, मसूर दाल, बैगन, मूली इत्यादि का त्याग करेंगे। जो लोग व्रत रखते हैं वह एक बार फलाहार ले सकते हैं, इसमें आप गाय के दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो इन बातों का ध्यान रखेंगे। कम से कम आज के दिन आप झूठ ना बोलें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं कराना चाहिए। आज के दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। आज के दिन यह चीज़ें जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी मान्य है। जो व्रत नहीं रखते लेकिन केवल नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी इन बातों का ध्यान रखना है। दिन में सोना नहीं है, जितना हो सके हरि नाम का सुमिरन करना है। शाम के वक्त घर के सभी परिवार के सदस्य मिलकर अगर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, आरती करें, यह बहुत ही उत्तम होगा। रात्रि जागरण संभव हो तो रात्रि जागरण करें। अगर रात्रि जागरण नहीं किया जाता है तो कम से कम, जैसे मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं तो आज सोने का समय थोड़ा बढ़ा दीजिए, 11 बजे सोइए। और इस 1 घंटे में आपको मोबाइल या टीवी नहीं लेना है, आपको केवल और केवल भगवान का चिंतन करना है इस एक्स्ट्रा के 1 घंटे में। और फिर इसके बाद चिंतन करते हुए ही आप सो जाएं। फिर जब आप अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल जगते हैं, जागते ही आज के दिन पहली बात तो सूर्योदय से पहले जागे, जागते ही पहले भगवान का ही चिंतन कीजिए, जैसे कि आपने सोने के पहले चिंतन किया था। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको जागरण के समान ही फल का प्राप्ति होता है। इसके बाद द्वादशी वाले दिन भगवान को अन्न का भोग लगाया जाता है। हलवा, खीर, पूरी इत्यादि जो आपसे हो सके, या फिर मिठाइयाँ बाजार से मंगवा कर भी आप भोग लगा सकते हैं। गौ माता को आज के दिन कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। गुड़ रोटी खिला सकते हैं, या फिर जो भी घर में आप बनाते हैं वो खिला सकते हैं। और ब्राह्मणों के निमित्त दान निकालने के बाद आप स्वयं भगवान का प्रसाद लेकर फिर व्रत का पालन करें। तो यह होती है एकादशी की पूरी विधि। और जो व्रत नहीं करते हैं वो पालन नहीं करेंगे, लेकिन जो आपने चावल वगैरह का त्याग किया था वो आज के दिन से आप पुनः आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप एकादशी के नियमों का पालन करते हैं तो यदि आप व्रत नहीं भी करते तो भी भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी अजा एकादशी में इन नियमों का पालन अवश्य करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा।